Hello everyone, welcome you all in this class Unlocking Wits. Today we are going through a new chapter from Vistas, The Third Label, written by Jack Finney. Jack Finney is best known for his science fiction and thrillers. The Third Label is a short story which published in a magazine of fantasy and science fiction in 1952. In this story, the protagonist, Charlie, 31 years old man, has a curious experience which others, including his friend and his wife, hard to believe. Actually, there are two labels at the Grand Central Station, New York. But Charlie doesn't think so. According to him, there is a third label also. He uses the third label to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois. यह स्टोरी युद्ध की हार्श रियलिटीज़ पर आधारित है। युद्ध के भयानक परिणामों में असुरक्षा भी एक है और यह असुरक्षा सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक कुछ भी हो सकती है और मनुष्य में ऐसे हावी हो जाती है कि वह अपने वर्तमान जीवन में अतीत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह कहानी मॉडर्न एरा की परेशानियों के बारे में भी है, जिसमें मनुष्य अनेक विचित्र तरीक़ों से इन परेशानियों से बचने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह इस कहानी के जो नायक हैं वह भी अपने वर्तमान जीवन की परेशानियों से भागने का एक माध्यम चुन लेते हैं, जिसे वह थर्ड लेवल कहते हैं। उन्हें यह थर्ड लेवल कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? लेट्स हैव अ कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस साइंस फिक्शन। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? आपकी जो कहानी है उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है? क्या आपको ऐसा विचित्र अनुभव हुआ है जिसे बताने पर बाकी लोग उस पर विश्वास नहीं करते? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टिक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स के प्रेसिडेंट्स से, जिनके बारे में कहा गया है कि उनको पक्का विश्वास है कि केवल दो ही लेवल हैं और इसको साबित करने के लिए वो लोग कसम खाने को तैयार हैं। दे विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। वहाँ पर टाइम टेबल्स का स्टैक लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का टाइम टेबल्स लगा है, जैसे ट्रेन के आने का टाइम, ट्रेन के जाने का टाइम और बसों के आने के टाइम, बसेस के जाने का टाइम, ये सारे टाइम टेबल का एक स्टैक लगा हुआ है। और ये दोनों प्रेसिडेंट उस स्टैक पर कसम खाने को तैयार हैं कि वहाँ केवल दो ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर थ्री। लेकिन ये जो नरेटर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी के, वो बोलते हैं मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ दो लेवल नहीं हैं बल्कि तीन लेवल हैं। थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीन लेवल हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और वो ये भी बोलते हैं कि मैंने इसके लिए ऑब्वियस स्टेप्स उठाए हैं। कई बार मैं बिना किसी गलती के वहाँ पर गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक फ्रेंड जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनको बताई ये बात, अमंग अदर्स, दूसरों के साथ। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इस थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम्हारा यह दिवा स्वप्न जैसा है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, एक ऐसा सपना जो जागते हुए देखा जाता है। और जागते हुए जब सपने देखे जाते हैं उन सपनों के पूरे होने जैसा है। तुम्हारे मन में कुछ ऐसी इमेजिनेशन आई और उसी को तुम
अज्यूम कर रहे हो थर्ड लेवल के रूप में। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया कि मैं अनहैप्पी हूँ। इसका कारण ये है कि मैं नाखुश हूँ, मैं अपनी जो निजी ज़िंदगी है उससे खुश नहीं हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इसी बात ने मेरी वाइफ को भी परेशान कर रखा है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये आधुनिक जगत है, यह इनसिक्योरिटी से भरा है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ वॉर, फुल ऑफ वरी, ये सारी चीज़ों से भरा है। इसी वजह से एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इस मॉडर्न डे की, मॉडर्न वर्ल्ड की इन प्रॉब्लम से भागना चाहता हूँ, एस्केप करना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट, सही तो कह रहे हैं, कौन नहीं चाहता, इन सारी प्रॉब्लम से हर कोई भागना चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जिसको भी मैं जानता हूँ वह एस्केप करना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में भटकना नहीं चाहते, वो भागना तो चाहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में कोई भी भटकना नहीं चाहता। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। जैसे ही मेरे दोस्त ने सारे कारण बताए कि मेरा एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है एंड मैं इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी और की लाइफ से भागना चाहता हूँ, ये सारी बातें जैसे ही मेरे फ्रेंड ने बताई, ऑल एग्रीड, सारे फ्रेंड सहमत हो गए। सब लोग बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज़ इसी की ओर इशारा भी करती है, ये भी बताया उन्होंने। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग ही ले लो, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। ये स्टैम्प कलेक्ट करना ये भी एक वास्तविकता से भागना है, टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी है, रियलिटी से दूर भागना है। वेल, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चार्ली जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है वो बोलते हैं मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई वास्तविकता से भागने की, वो तो बहुत खुश थे, बिकॉज थिंग्स वर प्रेटी नाइस, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी थी तब, एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनके दिनों में चीज़ें बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना भी मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन भी शुरू करवाया। मैं जो टिकट कलेक्ट करता था, स्टैम्प कलेक्ट करता था, ये शौक़ भी मेरे दादाजी ने मुझे लगाया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये कलेक्शन बहुत अच्छा भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, टिकट कलेक्ट करने के साथ साथ जो स्टैम्प कलेक्टिंग हम करते थे उसके साथ साथ हम यूएस इशू के प्रैक्टिकली 4 ब्लॉक भी कलेक्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर करते थे, फर्स्ट डे कवर का भी कलेक्शन करते थे। फर्स्ट डे कवर दैट इज जो पहले दिन का, फर्स्ट डे में जो एनवलप आता था उसको हम लोग कलेक्ट करते थे। और ऐसी बहुत सारी हमारी हैबिट्स थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वह भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको भी स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक था। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। नरेटर हमें बताते हैं कि अब इन चीज़ों को जाने दीजिए कि मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, मैं क्या सोचता हूँ। मैं आपको वो बात बताऊँगा कि ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। लास्ट समर में वन नाइट मैं काम कर रहा था, ऑफिस में लेट हो गई थी मुझे। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल में एक सबवे बना हुआ है, वहाँ से जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये जो सबवे से जाते थे, सबवे का जो रास्ता था वो बस से तेज़ी से हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाता था। इसीलिए नरेटर बोलते हैं कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल में जो सबवे बना था वहाँ से जाना पसंद किया। नाउ आई डोंट नो
वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मैं ये नहीं जानता कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड। नरेटर बोलते हैं कि मैं बहुत ऑर्डिनरी गाय जिसका नाम चार्ली था और 31 ईयर्स का मैं था, एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गवर्डाइन सूट, और मैंने एक ब्राउन कलर का 10 गवर्डाइन दैट इज ब्राउन कलर का एक सूट पहना हुआ था, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी विद अ फैंसी बैंड जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं बहुत सारे लोगों से, डजन मैन से, दर्जनों भर लोगों से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, वो सब मेरी तरह दिख रहे थे, एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उस जगह पर मेरे जैसे कई सारे लोग थे जो चल रहे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, बस मैं केवल इतना चाहता था कि मैं समय से अपनी वाइफ लुइजा के पास घर चला जाऊं। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. चार्ली बताते हैं कि ग्रांड सेंट्रल से मैं वेंटरबिल्ट एवेन्यू की ओर मुड़ गया। वहाँ से मैंने कुछ सीढ़ी लगी हुई थी, उन सीढ़ियों से मैं फर्स्ट लेवल में पहुँच गया जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन्स दिख जाती हैं। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, और उसके बाद मैं कुछ दूसरी फ्लाइट पकड़ के दूसरी सीढ़ियों के रास्ते से सेकेंड लेवल में पहुंचा जहां पर सबर्बन ट्रेन्स मिलती हैं। सबर्बन ट्रेन्स मीन्स उपनगर को जाने वाली जो ट्रेन्स होती थी वो वहां से सेकेंड लेवल से जाती थी। डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और फिर मैं जल्दी से, इतनी जल्दी से, एक आर्च्ड डोरवे बना था, एक ऐसा गेट बना था वहाँ पर जो सबवे की ओर जाता था। उस सबवे की ओर जाने वाले उस आर्च्ड डोरवे पर मैं बहुत तेज़ी तेज़ी चला गया। डग्ड इनटू दैट इज मूव्ड समवेयर क्विकली, इतनी जल्दी से कहीं पर चले जाना कि दूसरे लोग उसको ना देख पाएँ। तो मैं जल्दी जल्दी से सबवे की ओर जाने वाले आर्च्ड डोरवे की ओर चला गया एंड गॉट लॉस्ट, उसके बाद में खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, और बहुत सरल है, ऐसा करना कोई कठिन तो नहीं है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऐसा मैंने कई बार किया था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम किया था कि मैं ग्रांड सेंट्रल के अंदर गया था और वहाँ से बाहर आया था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन जितनी बार भी मैं वहाँ जाता उतनी बार मुझे नए दरवाजे मिलते, नई सीढ़ियाँ मिलती, नए कॉरिडोर्स मिलते। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार तो मैं एक ऐसे टनल में चला गया जो लगभग 1 माइल की दूरी पर थी, 1 मील के बराबर उसकी लंबाई थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं बाहर आया तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी पर मैं आया था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, और एक दूसरी टाइम पर 46 स्ट्रीट पर एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने में आया 3 ब्लॉक्स अवे, जो वहाँ से 3 ब्लॉक्स की दूरी में था। There's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now on its way to Times Square. यहाँ पर चार्ली बताते हैं कि शहर के नीचे से एक लंबी सी टनल जाती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और यह टनल टाइम्स स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है दूसरा सेंट्रल पार्क तक भी जाती हो। एंड मे बी, और यह भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, कई सारे लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल एग्जिट के रूप में काम करता था, बाहर जाने का रास्ता था, अ वे ऑफ एस्केप, बाहर निकलने का मार्ग था। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि वो जो ये वही टनल है जिस पे मैं आज आ गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को इस बारे में ज़रा सा भी बताया नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, इस टनल के बारे में मैंने अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। चार्ली जब वहाँ पहुँचे
तो जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, शुरू में क्या हो रहा था, वो बाएं से मुड़ रहा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और थोड़ा थोड़ा नीचे को झुक रहा था, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और चार्ली को लगता है कि ये गलत है, वो गलत जगह आ गया। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, बस एक ही आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ थी उनके फुटस्टेप्स की। एम्प्टी साउंड था, कोई आवाज़ वहाँ पर थी नहीं, उनके अपने ही पैरों की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, डिडेंट पास अ सोल मीन्स उनको एक भी इंसान वहाँ से गुजरता हुआ नहीं दिखा, वहाँ कोई नहीं था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। उसके बाद मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई, हॉलो रोर आई, एम्प्टी लाउड नॉइस, बहुत ऐसी आवाज़ आई जो हॉलो रोर थी, एम्प्टी लाउड वो नॉइज़ थी, और वो आवाज़ का मतलब था कि आगे कोई ओपन स्पेस है, एंड पीपल टॉकिंग, और उस ओपन स्पेस में लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, उसके बाद टनल तेज़ी से लेफ्ट की ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं एक छोटी सी सीढ़ियों से नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल में पहुंच गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन चार्ली ने जब देखा तो पता चला कि ये जो जहाँ वो पहुँचा है वहाँ का कमरा थोड़ा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पर कुछ टिकट विंडोज़ थी, ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो वुड का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और थोड़ा सा पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आईसेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और वहाँ पर जो बूथ में आदमी था उसने ग्रीन आई सेट पहना हुआ था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था, लंबी ब्लैक स्लीप का एक प्रोटेक्टर उसने पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो वहाँ लाइट्स चल रही थी वो बहुत डिम थी और फ्लिकर कर रही थी, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। देन आई सॉ वाई, तभी मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तब मुझे पता चला कि जो फ्लिकर कर रही थी, डिम थी, ये इनका कारण था कि ये ओपन फ्लेम की गैस लाइट थी। डियर स्टूडेंट्स, in this part we knew how Charlie came across the third level where he felt everything strange, everything changed. Was this the real one or his imagination? This suspense will remain until we read the next part. So, to disclose the suspense of this part, you must watch the second part. Till then, take care. Have a good day.